हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है कि मेरी जो पैतृक संपत्ति है वो मेरे बड़ी मम्मी और बड़ी पापा ने हड़प ली है। सो किस कारणों से हुआ है आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले गाइस देखिए, जब भी माता पिता रहते हैं यानी मेरे दादाजी जब भी थे तो मेरे पापा आउट ऑफ यूपी चले गए थे कमाने के लिए। और उनके बड़े भाई गांव में ही रहते थे क्योंकि उनको गांव में रहना पसंद था और वो काम नहीं करना चाहते थे। सो उन्होंने वो घर का पूरा मतलब घर खेत वही देखते थे और मेरे पापा आउट ऑफ यूपी रहते थे। सो दादाजी भी यहीं रहते थे आउट ऑफ यूपी, साथ में रहते थे मेरे पापा और दादाजी। अब क्या हो गया कि गांव का जो भी खेत था घर था वो वही देखते थे। तो धीरे धीरे इनके दिमाग में लालच हो गया कि भाई मेरे बड़े पिताजी के 5 बच्चे हैं और पापा का मैं अकेला हूँ। सो इन्होंने यही बोला कि साला अगर ये संपत्ति अगर आधा बढ़ जाएगा, जो मेरे दादाजी की संपत्ति वो आधा बढ़ जाएगा तो उनके 5 बच्चों में कम आएगा और मेरे पिताजी को ज़्यादा आएगा। सो यहाँ से इनके मन में लालच पनपने लगता है और धीरे धीरे आज मतलब 50-60 साल तक, मतलब कि बचपन से लेके अभी तक 50 साल से ऊपर ही मेरे बड़े पिताजी के अंडर में ही वो घर और ज़मीन थी पूरी। मतलब मेरे बड़े पिताजी के अंडर में। और मेरे पापा की गलती ये थी कि उन्होंने कभी ज़मीन में और खेत में हिस्सा नहीं मांगा, घर और द्वार और खेत में हिस्सा नहीं मांगा। यही सबसे बड़ी गलती थी। जब वो दादाजी जब जिंदा थे, अगर वो तभी वो चीज़ को बोल देते कि भाई आप डिवाइड कर दीजिए क्योंकि आपके जाने के बाद बड़ा भाई बेईमानी कर लेगा, उन्होंने कभी ये नहीं बोला। उन्होंने ट्रस्ट किया अपने बड़े भाई पे। सो यही ट्रस्ट उनको आज ले डूबा मेरे पिताजी को। सो बड़े पिताजी ने यहाँ पे अपनी चालाकी की और उन्होंने अपने नाम पे प्रॉपर्टी न रख के अपने बीबी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। सो बीबी के ऊपर ट्रांसफ़र करने पे उनको लग रहा है कि सारी प्रॉपर्टी उन्होंने हड़प ली है। एटलीस्ट कानूनी रूप से उन्होंने ये सारा प्रोसेस किया है, वसीयतनामा बनाया है, तहसील में जाके यानी रजिस्ट्री ऑफिस में जाके प्रॉपर काम करवाया है ताकि इसको कोई तोड़ ना सके। लेकिन देखिए, भगवान का कानून है, ऊपर वाले पे भरोसा है। आज 50 साल से ऊपर हो गया है। तो गाइस 50 साल से ऊपर हो गया है, मेरे बड़े पिताजी ने कब्जा मार लिया है खेत पे, घर पे। सो गाइस, इनको भगवान क्या सज़ा देगा आई डोंट नो, बट मुझे जो सज़ा मिल रही है बेघर होने की, ये मुझे समझ में आ रहा है। सो मैं कहना चाहूँगा गाइस, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए गाइस, ताकि मैं अपनी पैतृक संपत्ति ले सकूँ। और मेरे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मेरी मदद के लिए कोई नहीं है क्योंकि सब कुछ मैं खो चुका हूँ। सब कुछ उन्होंने, बड़े पिताजी बड़े मम्मी ने सब कब्जा मार लिए हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। सो मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना इसलिए चालू किया ताकि मुझे न्याय मिल सके। गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे थे। उन्होंने अपने पिताजी और बड़े भाई से कभी भी हिस्से की बात नहीं की। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी। और आज उन्होंने अपने जीवन में कभी भी गांव में अपने बड़े भाई से कभी लड़ाई नहीं की ज़मीन के लिए। और बड़े भाई ने हमेशा ट्रस्ट दिलाया था कि तेरी ज़मीन तेरे को मिलेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया, बड़े पिताजी ने विश्वासघात किया छोटे भाई के साथ और उसके कारण हमें, मेरी मम्मी, मेरी दीदी को ये सब आज देखना पड़ रहा है। सो गाइस, मैं बहुत समय से, आप विश्वास नहीं आ रहा कि बहुत समय से मैं ये उनको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पिताजी की संपत्ति आप मुझे दे दीजिए, लेकिन इनके अंदर का लालच इनको छोड़ने को मजबूर नहीं कर रहा है। उनका लालच बढ़ते जा रहा है। उन्होंने सब कुछ हड़प लिया है। गाइस, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। बस बोलना चाहूँगा गाइस, उनको जल्द से जल्दी सही रास्ता मिल जाए मेरे बड़े पिताजी को, ताकि इस पाप के रास्ते से वो निकल सके। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।